गगन जी। राधे राधे श्री गंगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत वर्षों से आपके दर्शन अभिलाषी हूँ, किंतु मेरी पत्नी को डर रहता था कि मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। आज उसके साथ आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गृहस्थ जीवन का महाराज जी क्या नियम है? क्या नहीं, मैं पत्नी के गृहस्थ विवाह के छोड़ना जरूरी नहीं है। गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन गृहस्थ में फंसे रहना ठीक नहीं। उसी में रह करके ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। महाराज जी, बहुत माया है गृहस्थ में रहने की ना। दुनिया के साथ व्यवहार करने में बहुत ही ऐसी चीजें आपको घेरती हैं, तो आप वो पूरी तरह से विरक्ति का नहीं कर पाते। नहीं, देखो विरक्ति, देखो बच्चा, विरक्ति का मतलब भाव से है, शरीर से तो ठीक ही है। शरीर से देखो तो तुमसे ज्यादा हम गृहस्थ हैं। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 में माता पिता साथ में हैं। तो 5-7 लोग होंगे, 500 लोग हैं। हमारे 500 जवान बच्चे हैं। कितना बड़ा हमारा परिवार है। आप हमारे परिवार के नहीं हो क्या? सोचो, पूरा विश्व परिवार। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई पड़ोसी की तरह थोड़ी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी आत्मा की तरह। आप हमारे हो बस। अब हमारा कोई नहीं है। ईमानदारी से पूछो तो हमारा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है हमारे हृदय में। वो एक्सरा तो है नहीं कि हम तुम्हें दिखा दें। इतना सब होने पर भी कुछ नहीं है। हम वैसे ही अकिंचन, गरीब, वैसे ही अकेले, केवल एकमात्र भगवान से। वही बात आप गृहस्थी में कर सकते हो। अच्छा, आप कितना मिलते होगे? यहां लाखों से मिलना होता है, लाखों से मिलना होता है। हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि हम आपको पुरुष नहीं देख रहे, हम आप में भगवान देख रहे हैं। मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो आप बात करोगे तो मुझे आनंद मिले। मैं अपने भगवान से बात कर रहा हूँ, इंसान से नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे भगवान प्रश्न कर रहे हैं और यहाँ से बैठकर उत्तर दिलवा रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। वही बात आप कर सकते हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब प्रभु, सब में प्रभु, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु। अभी समस्या का समाधान। महाराज जी, परिवार का विवाह आदि और जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद क्या मैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके? हम कह रहे हैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके जाओगे कहाँ में? वो स्थान बताओ, कहाँ जाओगे? मतलब मैं अकेला कहीं पर अगर वृंदावन धाम में मिलता है, परमार्थ से भी मारे जाओगे, व्यवहार से भी मारे जाओगे। राक्षसी बुद्धि के लोगों की बढ़ोतरी हो गई है। आप सोचो कि अकेले हम भ्रमण कर ले तो मार डालेंगे लोग। अगर गांव के लोग न दौड़ते तो मार डालते उन महात्माओं को। और मार ही डाला। वो कौन सा पीछे था, पालघर मार डाला। तो आजकल बाबागिरी जानते हो, बिल्कुल नहीं रह गई कि भिक्षा की झोली टांगो, कमंडल लो और गांव में चले जाओ। कह देंगे बच्चा चोर, सब घेर के मार डालेंगे। तो हमें लगता है कि घर बहुत बढ़िया है। अपने घर में जो धर्म से कमाया है वो खाओ और खूब भगवान का नाम जप करो और परिवार में भगवान की भावना करो। तो हमें लगता है इससे बढ़िया जीवन नहीं है। कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कमरा चाहिए, बाहर नहीं सो सकते हो। देखो, शरीर को व्यवस्थाएं चाहिए। जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, इसी